Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. As you know, in the last video we have completed Rain and River part 1, and today we are going to start our part 2 from the Rain and River only. Okay? Take out your readers, page number 14 everyone. Follow of rivers, flow of rivers. अब रिवर का फ्लो कैसा रहता है, रिवर फ्लो कैसा होती है, बहती कैसा रिवर पूछ रहा हूँ. What happened to the waterfall on the, जब पानी अर्थ के ऊपर पड़ता है, जब बारिश होती है अर्थ के ऊपर, तो क्या होता है, वो पानी कहाँ जाता पूछ रहा हूँ मैं, फॉल होने के बाद. Some of it percolate into the soil, some flow on the surface of the land and rest become water vapor mixed with the air. कुछ पानी एज यू नो जमीन के अंदर प्रिकोलेट जज़ब हो जाता, कुछ पानी अर्थ सरफेस के ऊपर रह जाता, और बचा कुचा पानी जो है इवापोरेट होके फिर एयर में मिक्स हो जाता, जैसा कि इवापोराइजेशन में हम पढ़े थे कि पानी कैसा भाप बन के फिर से वापस ऊपर चले जाता. यू विल रीड अबाउट दिस वाटर दैट प्रिकोलेट डाउन इनटू द सॉइल इन दिस नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि पानी जमीन के अंदर कैसा जज़ब होता, कितने लेयर्स रहते, उन्हें कहां पर जाके अंदर स्टोर होता वाटर जमीन के, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द वाटर व्हिच फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम ये टॉपिक में पार्ट 2 रेन एंड रिवर में ये पढ़ेंगे कि आखिरकार अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो एक्चुअली में फ्लो कैसा होता, ये पढ़ेंगे. चलिए रिवर्स. हैव यू सीन रेन वाटर फ्लोइंग स्मॉल स्ट्रीमलेट्स ऑन स्लोपिंग लैंड. ऐसा उतारा रहते नहीं, बारिश पड़ी तो पानी तेज बहता, देखो उसको तेज बहता नहीं. जब बारिश पड़ती पहाड़ा या ऊंचे इलाके रहते, जब बारिश पड़ने से पानी क्या होता, तेज बहता, तेज स्पीड बहता, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम. क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम. जो बारिश के पानी की वजह से तेज बहता पानी, कहीं ऊंचे एरियाज में, कहीं पहाड़ों में से बहता, देखो तेज पानी बहता. वाटर फ्लो इन स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द रेनी सीजन. एक्चुअली में कभी-कभी बारिशों में देखा पहाड़ों पे से पानी तेज बह लेते था, छोटे नैरो प्लेस से, उसको बोलते हैं स्ट्रीम. क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम. जो कि किसमें आता है, बारिश के समय दिखाई देंगे आपको, तेजी से बहते हैं. However, this stream dry up after some time. कुछ टाइम के बाद बारिश हो गए, एक कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ये स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर भी हो जाती है, रुक भी जाती है, दिखती भी ना आपको पहाड़ों में फिर बारिश रुकने के बाद. Nevertheless, water also cut channel on the mountain. मगर उसके बावजूद भी जितनी भी देर वो माउंटेन, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 माउंटेन्स हैं, ओके, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम, ओके, स्ट्रीम फ्लो हो रही. अब उन्हें नॉर्मल बारिश की वजह से, ओके, बारिश पड़ने की वजह से ये रिवर फ्लो हुई, ओके. फ्लो होके क्या होती, ये बहती बहते, जैसा बारिश रुक गई, बारिश रुकने के बाद क्या होता, रिवर भी रुक जाती, मगर उन्हें जो रास्ता बने वो वैसे ही बना हुआ रहता. जो उन्हें कट कर लेती पहाड़ों में से पानी, जो अपना रास्ता बना लेता, वो रास्ता वैसे ही बना हुआ रहता. व्हेन इट रेन अगेन, जब फिर से बारिश होती, वाटर फॉलो डाउन द सेम चैनल. फिर अगर बारिश हुई नेक्स्ट टाइम, तो वाटर फिर इसी में से ही फ्लो लेते आता, क्योंकि उन्हें अपना एक चैनल, एक रास्ता बना लेता उन्हें पानी, राइट. इन दिस वे रिवर कोर्सेस रिवर वैली ऑफ फॉर्म. इसकी वजह से रिवर्स का एक पोर्शन बन जाता, एक रिवर की एक जगह बन जाती हमारे प्लेन सरफेस में, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, एक रिवर की क्या बन जाती है, एक जगह बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर वैली. क्या बोलते हैं उसको? रिवर वैली. एंड दिस प्रोसेस इज शोन इन फिगर 2.3. अब नीचे गौर से देखिए, आपको इमेज दे रही 2.3, जहां पर इस तरह का आपको ऐसा आके थोड़ा सा ऊंचे हिस्से आके ऐसा चला जाने के बाद आपको कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिल रहा होगा, गौर से देखिए आप मैप में, वहां पर कुछ हिस्से क्या है, ऐसा पानी के हैं, राइट, है ना भाई, कुछ हिस्से से वाटर के हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के ये पूरे का पूरा ऊंचा है, समझो अभी हिस्सा. अब यहाँ के ऊंचे एरिया में, यानी कि माउंटेन है समझो, फॉर एग्जांपल ये, अब ये माउंटेन है, पूरे का एरिया, पूरा एरिया है, क्या है ये, माउंटेन है, ओके. अब यहाँ पर बारिश होने से क्या होता, माउंटेन ऐसा पानी फ्लो होता, फ्लो होके क्या होता, इस तरह के, जैसे वहां पर आपको दिख रहे हैं ऐसे लाइंस दिख रहे हैं ब्लैक, और पानी दिख रहा है आपको बीचों में, इस तरह से क्या करता, पानी अपना क्या बना लेता, वैली बना देता, शेप बना देता पानी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रीम इनटू ए ब्रॉड रिवर, यानी कि एक छोटी सी
स्ट्रीम से, एक स्मॉल स्ट्रीम से बड़ी ब्रॉड रिवर कैसा बनती मैं बताता हूँ। ब्रॉड यानी कि बड़ी रिवर कैसा फॉलो बनती मैं बताता हूँ। As its source, a river usually start in other form of thin stream. एक रिवर कैसा फॉर्म होती, छोटे स्ट्रीम से बन के क्या होती है, एक बड़ी रिवर फॉर्म होती, यानी कैसे स्मॉल स्ट्रीम क्या होते, पूरे एक जगह ज्वाइन करके क्या बनाते, बड़ी रिवर बनाते, राइट। As it flow further, it bigger and bigger, broader. This happen because many small stream join. It is the stream flow. अब जैसा दूसरे स्ट्रीम उसमें आके मिलने लगे, पानी भी बढ़ता, पानी बढ़ने की वजह से क्या होता, वो छोटी सी स्ट्रीम जाके क्या होती जाती, बड़ी बनती जाती, वो बड़ी बनने के बाद वो स्ट्रीम से क्या कन्वर्ट हो जाती, रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। ऐसा विद जॉइन द लार्ज स्ट्रीम इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी, यानी कि वो एक ही रिवर के अलग अलग पार्ट्स जो निकलते हैं, जो मिलते हैं, उसका रिवर के जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। यानी कि फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ओके, ये रिवर है, ये रिवर में से सब पार्ट्स निकले ऐसा बहेंगे, तो ये जो एक ही रिवर में से जो पार्ट्स निकलते इसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं हम इसमें, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इसको, राइट, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। और साथ ही साथ एज द रिवर बिकम बिगर एंड ब्रॉडर, इट फ्लो गेट्स स्लोअर, it start depositing the silids and sand carry on its bed and bank. This causes the formation of plain. जब रिवर एकदम बहुत बिगर और ब्रॉड हो गई तो उन्हें स्लो बहना शुरू करती, तेज, छोटी रही तो तेज बहती, जब एकदम बड़ा हो गया तो स्मूथ बहती, स्लो बहती। उसमें क्या फॉर्म करता उन्हें, बड़े बड़े सैंड स्टोन सिलिड्स पूरे उससे क्या करते, पूरा रिवर का एक बेड बनाते, एक बहुत बड़ा एरिया पूरा रिवर से फॉर्म हो जाता, ओके, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। As it near the sea, the speed of water, the river decrease and it's no longer able to carry the silids and sand. जैसा रिवर फ्लो होके कोई भी समंदर, कोई भी सी में, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, नीचे का साउथर्न इंडिया है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से गोदावरी फ्लो होके इधर मिली तो ये क्या है, पूरा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, राइट। अब ये यहाँ पर मिली, जैसा ये ओशन में आके मिलती तो इसकी जो स्पीड है वो एकदम कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, और इसमें जो भी उन्हें इजीली सिलिड सैंड यानी कि जो भी मटेरियल, जो रिवर है ना भाई, नदी जब तेज बहती तो उसके साथ मट्टी, जो भी उसके सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो भी चीजें हैं उन्हें बहा के लेके आती। बट जब समंदर का ना जाती नहीं, यानी कि कोई भी ओशन का ना जाती, आने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती, बिल्कुल ही स्लो हो जाती, और उसके जो सैंड सिलिड्स है वो भी उन्हें रोक देती। It deposits them on its own course when they get filled up. When flood overcome again, they have to cut through new channel to reach the sea. तो उसके बाद क्या होता, फिर कभी अगर बाढ़ आ गई, फिर कभी फ्लड आ गई तो फिर से वो पूरे का पूरा चैनल, फिर से पूरी की पूरी रिवर क्या हो जाती, वो फील हो जाती, फील होके फिर से चैनल्स बनते, फिर से पानी क्या करता, अपने हिसाब से चैनल्स क्रिएट कर लेता। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए आप, यहाँ पर नीचे केरला का स्टेट है, अगर इसमें फ्लड आएगा, फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई, अब इसमें से बाढ़ आ गई ये एरिया में पानी की, तो पानी क्या करता, जैसा एरिया में जो चल जाता, मगर के फिर वापस आने उन्हें अपना क्या करता, एक चैनल बना लेता, एक रास्ता बना लेता, फिर पानी किसमें चल जाता, वापस ओशन में चले जाता, ऐसा। Thus toward the end of its journey to the sea, तो यहाँ पर उसकी रिवर की क्या होती, जर्नी एंड होती कहाँ पर, सी में। The river formed from a delta, river Krishna and Godavari form a delta in the eastern coast. जैसा कि यहाँ से रिवर वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक चलते, ये वेस्टर्न होता है, ये ईस्टर्न साइड होता है, तो यहाँ से गोदावरी कृष्णा क्या करते, ईस्टर्न साइड में क्या फॉर्म करते, बोले तो डेल्टा फॉर्म करते, क्या फॉर्म करते, डेल्टा। डेल्टा बोलते स्मूथ एरिया रहता, जहाँ पर इजीली कुछ भी क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो कर सकते, बहुत फर्टाइल लाइन सरफेस बनाती, किसकी हेल्प से बनता हो, रिवर की मदद से बनते डेल्टास, जहाँ पर हम इजीली एग्रीकल्चर कर सकते। और साथ ही साथ उन्हें क्या बताया, दे हैव वाटर थ्रू आउट बाय द ईयर, और यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल एरिया में यहाँ पर क्या होता, लगातार बारिश होने से ये जो रिवर्स है गोदावरी कृष्णा, ये क्या होते, साल भर बहते रहते, इस वजह से वहां का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया का जो एरिया है जहां पर गोदावरी और कृष्णा रिवर फ्लो होती, वो एरिया बहुत ज्यादा डेल्टा है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहती वहां पर। However, we also have a number of a small river that have water only during to rainy season. Why is this so? हमारे भी बहुत सारे ऐसे रिवर्स है भाई, मगर वो साल भर नहीं बहते, क्यों नहीं बहते साल भर,
क्योंकि हमारे पास क्या है, बारिश उतनी नहीं होती जितनी दूसरे एरियाज में होती, जितनी दूसरे स्टेट्स में होती। इस वजह से बारिश हर साल प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारे रिवर्स क्या है, साल के 12 महीने नहीं फ्लो होते। जैसा कि मैंने बताया, रिवर लाइक कृष्णा एंड गोदावरी स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। मैं बोला ना, यहाँ के वेस्टर्न घाट से, ओके, यहाँ के वेस्टर्न घाट से रिवर, ऊपर वाली गोदावरी, नीचे वाली कृष्णा, दोनों भी फ्लो होते वेस्टर्न घाट से, ओके, विच रिसीव हैवी रेनफॉल। दोनों के दोनों को भी बहुत ज्यादा क्या मिलती, बारिश मिली, बहुत दबा। वेस्टर्न घाट्स के एरिया में क्या होती, बारिश बहुत होती। क्यों बोलते हैं, अरेबियन सी है ना भी, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी समंदर है इंडिया के, ये भी बाजू, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है। तो यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ पर ये एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती, क्योंकि जहाँ पर समंदर है वहाँ पे क्लाउड ज्यादा फॉर्म होते हैं। जहाँ पर क्लाउड फॉर्म है वहाँ के एरिया में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। इससे पहले के आपको वीडियो में मैं बताया, राइट ना। और साथ ही साथ द रेन स्लोली percolates into the ground and flow into the river and all through the year। तो बारिश क्या होती है, पूरे माउंटेन्स पे पड़ती है, और माउंटेन का पानी क्या होता, रिवर्स में जाता है। तो रिवर्स क्या होते, साल भर बहते रहते हैं नॉन स्टॉप। ऑन द अदर हैंड मेनी रिवर विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्राई रीजन कॉल्ड धिंदी, मंजीरा, मूसी आर द फर्टाइल कंट्री रिवर। हमारे के नीचे मूसी रिवर जो हाईकोर्ट के बाजू से जो दिखती है आपको रिवर, वो मूसी रिवर है। वो रिवर आज गई को रिवर जैसी नहीं रही, क्योंकि हमारे पास कैंटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश बहुत लो होती। बारिश कम होने की वजह से धंधी, मंजीरा और मूसी ऐसे रिवर्स क्या है, आज साल के 12 महीने बहते नहीं रिवर में, ओके। और साथ ही साथ विच आर स्टार्ट इन द ईस्टर्न घाट, दे रिसीव ओनली मॉडरेट रेनफॉल। और वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है, और ईस्टर्न घाट में बहुत कम बारिश होने की वजह से ये रिवर ज्यादा फ्लो नहीं होते। और साथ ही साथ receive moderate rainfall and water in the flow rapidly into the sea। This is why they go dry during the non-rainy season। इस वजह से नॉन रेनी सीजन यानी कि जब बारिश नहीं होते तो ये रिवर्स क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं, या तो उतने ज्यादा फ्लो नहीं होते जितना रेनी सीजन में ये धिंदी, मूसी और मंजीरा जैसे रिवर्स फ्लो होते हैं। एज यू सी इन द मैप आप इजीली देख सकते हैं कि ये कहां पर आते हैं, धिंदी, ये मूसी रिवर जो है ये कोसी साइड आते, ईस्ट साइड आते तेलंगाना में, ओके। और गोदावरी, कृष्णा ये कोसी साइड से आते हैं, वेस्ट साइड से आते हैं। इसलिए वेस्टर्न साइड में बारिश ज्यादा होने से वो रिवर्स पूरे साल के 12 महीने फ्लो होते, और ये ईस्टर्न साइड होने की वजह से यहाँ पर ज्यादातर बारिशां कम होते हैं तेलंगाना में, इसलिए हमारे रिवर ज्यादातर फ्लो नहीं हो पाते। सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।